दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई सारे लोग अभी भी क्वेरी करते हैं कि आधार से पैसा एक दिन में या महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं बैंक से। अगर आप कोई मनी ट्रांसफ़र जैसे या फिर एईपीएस सर्विस यूज करते हैं तो दोस्तों इसमें देखिए अलग अलग बैंकों ने अलग अलग लिमिट डिसाइड कर रखी है। जैसे ये फर्स्ट बैंक है, कोई ग्रामीण बैंक है इनका, तो इन्होंने पर डे ट्रांजैक्शन की जो लिमिट रखी है 2 और अमाउंट ऑफ पर ट्रांजैक्शन 20,000 तक एक ट्रांजैक्शन में, यानी टोटल महीने की लिमिट 50,000 रखी है और एक ट्रांजैक्शन में 20 दूनी 40,000 रुपये और 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। अब ये भी कोई ग्रामीण बैंक है दोस्तों, इसमें भी लिमिट पर डे ट्रांजैक्शन की 5 ट्रांजैक्शन है और पर ट्रांजैक्शन लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे जो लिमिट है मिनिमम तो आप इससे कम कुछ भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम लिमिट जो है 10,000 की है और पर मंथ ट्रांजैक्शन इन्होंने जो फिर दिए हैं वो 15 और 1,00,000 रुपए की मंथली लिमिट है। ये केरला ग्रामीण बैंक है और ये भी बहुत कम ही लोग, शायद मैंने नहीं सुना, इसका नाम केरला में होगा तो पर डे 5 बार और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने बार भी पर मंथ कर सकते हैं और अमाउंट का भी नहीं है, लेकिन पर ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो 5,000 ही निकलेगा। सॉरी 5,000 और एक दिन में 5,000। अब सिटी यूनियन बैंक ज़्यादातर जगह पे मिल जाता है, आप लोगों के लोग विड्रॉवल करने आते हैं तो इसमें पर ट्रांजैक्शन जो लिमिट पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट जो इन्होंने रखी है 2,500 रुपये और एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और महीने भर में 50,000 रुपये, मैक्सिमम 100, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दिन में 1 ट्रांजैक्शन और अमाउंट की लिमिट इन्होंने यहाँ पे जो है नो लिमिट लिखा गया है, मतलब नो लिमिट, आप जो भी आपके खाते में राशि हो वो निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब बहुत सारे लोग जो हैं स्टेट बैंक के बीसी जो हैं सीएसपी बंधु वो वीडियो देखते हैं, तो इसमें समझिएगा ये जो अमाउंट की लिमिट रखी गई है पर डे ट्रांजैक्शन 5 और पर मंथ ट्रांजैक्शन 5। दोस्तों अगर आप आधार से ट्रांजैक्शन 5 से ज़्यादा भी करेंगे तो स्टेट बैंक में हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसमें 5 ट्रांजैक्शन फ्री दिए गए हैं और जो कियोस्क का आपके यहाँ का अकाउंट है उसमें 4 ट्रांजैक्शन फ्री दिए गए हैं। 5 ट्रांजैक्शन के बाद जो ब्रांच का अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, उसमें भी चार्ज लगेगा और इसमें जो कियोस्क अकाउंट है उसमें 4 बार के बाद जो चार्जेस है वो तो लगता ही है, वो आप लोगों को पता है। मैक्सिमम लिमिट यानी जो यहाँ पे है 10,000 रुपये, यानी पर डे जो आप निकाल सकते हैं आधार से 10,000 रुपये। और कई सारे लोगों का कहना ये होता है कि 10,000 से ज़्यादा भी निकलते हैं, तो कुछ अकाउंटों में 10,000 से ज़्यादा भी निकल जाते हैं, लेकिन आपको जैसे अगर मान लीजिए कि आप स्टेट बैंक से विड्रॉवल कर रहे हैं तो उससे 10,000 निकाल लिए, कोई अदर एईपीएस आप यूज करते हैं चाहे स्मार्ट पे हो या फिर कोई भी अदर एईपीएस, जैसे मैं स्मार्ट पे यूज करता हूं, तो आप उससे भी 10,000 निकाल सकते हैं। कॉर्पोरेशन बैंक में पर डे की लिमिट 3,000 और पर डे जो ट्रांजैक्शन की लिमिट इन्होंने 25,000 रखी है, बाकी पर मंथ का नो लिमिट और अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से बहुत मतलब नहीं है अपन को। जो मोटे मोटे बैंक है जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2 हैं पर डे की जो ट्रांजैक्शन लिमिट और महीने का 50,000 तक है और मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन दिया है। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बहुत कम ही लोग इस बैंक के आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का 4 बार दिया गया है पर डे, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10,000 रुपये
और मैक्सिमम जो मंथली लिमिट है वो 40,000 रुपये तक की दी गई है। बाकी मोटे मोटे बैंक इसमें कवर हो जाते हैं आपके जो मैक्सिमम। प्राइवेट बैंकों की लिमिट आप जैसे अगर मेजर बैंक आप देखो आईसीआईसीआई या एचडीएफसी का, तो इन्होंने कोई ख़ास लिमिट नहीं रखी है। पर डे जो अमाउंट की लिमिट रहती है वो 20,000 की रहती है और एक एईपीएस पोर्टल से 10,000 की रहती है। तो लिमिट का खेल आप समझ गए होंगे कि कैसे लिमिट अप्लीकेबल होती है एईपीएस की। तो आप जैसे अगर मान लीजिए कि आप अभी केवल एक ही पोर्टल के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप 2 पोर्टल लेते हैं तो 2 पोर्टल से 10-10 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पोर्टल से अगर आप जैसे काम करते हैं तो लिमिट एक्सीडेड बता देता है। कई सारे लोग ये जो दिक्कत है क्यों लिमिट की गई है, कई सारे लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा टुकड़ों टुकड़ों में करते थे, इसी कारण से एईपीएस कंपनियों को जो घाटा हो रहा था, तो इस कारण से इनकी लिमिट बनाई गई है कि ज़्यादा जैसे टुकड़ों में ट्रांजैक्शन ना करें। अगर आप 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो 10,000 एक बार में या 2 बार में ही विड्रॉ कर लें। इसलिए ये लिमिट की गई है कि जैसे ज़्यादा से आप लोग या जो कंपनियां हैं उनके जो एजेंट काम करते थे, तो वो कई बार ट्रांजैक्शन करके कस्टमर का, उसमें जो कस्टमर को तो फीस नहीं लगती थी, लेकिन जो कंपनी को पेमेंट करना पड़ता था पर एईपीएस ट्रांजैक्शन के हिसाब से करना पड़ता है। इस कारण से कंपनियों ने ये लिमिट बना दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और दोस्तों ये एक्चुअल में क्या होता है, जो मैंने बातें की ये भी हम लोगों को कहीं कहीं से जानकारी मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि आरबीआई के द्वारा इन्होंने बिल्कुल जानकारी दी है, तो 100% ऐसा नहीं होता, क्योंकि एईपीएस में आप भी जानते हो कभी ऐसा होता है कि पैसा निकल जाता है, कभी नहीं निकलता। अब एक और यहाँ पे चीज़ मैंने मेजर बैंक नहीं ऐड किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। यूनियन बैंक में जो लिमिट होती है वो पर डे ट्रांजैक्शन की 1 होती है और पर डे आप 10,000 तक निकाल सकते हैं और मैक्सिमम आप मंथ का 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। अब इसमें भी यूनियन बैंक के भी आपके बहुत सारे कियोस्क सेंटर होते हैं। कियोस्क में जो यूनियन बैंक में खाता खुला होता है और जनरल बैंक, दोनों खाते अलग अलग होते हैं। अगर कियोस्क के खाते में अगर आपने सेम डे डिपॉजिट करवाया है अमाउंट, तो आप विड्रॉवल नहीं कर सकते, आपको वो विड्रॉवल नेक्स्ट डे करना पड़ेगा। अगर ब्रांच का अकाउंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और पर डे अगर आप यूनियन बैंक के कस्टमर, आपके पास अगर कियोस्क का कस्टमर आता होगा तो आप देखते होंगे कि एक बार से निकलने के बाद दोबारा पैसा नहीं निकलता, अकाउंट ब्लॉक बताने लगता है। तो यूनियन बैंक में भी आप एक ट्रांजैक्शन ध्यान दे के करें कि आपको केवल जो कियोस्क अकाउंट है यानी टाइनी अकाउंट है उसमें एक ट्रांजैक्शन ही मिलता है, या तो कस्टमर डिपॉजिट करवा ले या विड्रॉवल करवा ले। अब दूसरा एक मेजर बैंक इसमें शायद नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक का एक टाइनी अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट, उसमें भी इन्होंने कैश बना के रखा है। टाइनी अकाउंट में पर डे जो अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो 10,000 रुपये, और जो ब्रांच का अकाउंट है उस पर आप ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अभी जो रिसेंटली शायद आप एक दिन में 5 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और 5 बार से ज़्यादा करते हैं तो उसमें चार्ज नहीं लगता, लेकिन 5 बार के बाद अकाउंट ब्लॉक बताने लगता है। और मैक्सिमम लिमिट मंथली उसकी 50,000 रुपये है। अब और कोई मेजर बैंक मेरे ख्याल से बचा नहीं है जिसके बारे में हम आपको एईपीएस लिमिट के बारे में बताएं। अगर कोई ऐसा बैंक बचा हुआ है जिसके आपके पास ज़्यादा काम आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम आपको उसमें रिप्लाई के माध्यम से जो भी उचित जानकारी होगी दे देंगे। तो दोस्तों अगर आप के पास भी ऐसा कोई चीज़ है जो
CSP बंधुओं से शेयर करना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिस पे हम आगे एक वीडियो बना के लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। और AEPS या फिर आप कोई भी रिचार्ज जैसी पोर्टल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां से पोर्टल ले सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस अपना सेटअप कर सकते हैं। रिचार्ज पोर्टल में आपको अच्छा कमीशन मिलता है। रिचार्ज पोर्टल अगर आप लेते हैं तो 3% से लेके 4.5% फ्लैट कमीशन मिलता है। अगर आप कोई भी रिचार्ज करेंगे तो 4.5% तक कमीशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने CSP बंधुओं के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।